बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को तफसीलात बताते हुए बयान कर रहे थे कि थरकोल अर्ज़ पाकिस्तान में नेमत खुदाबंदी है। थरकोल की सूरत में 1 अरब 75 करोड़ मिलियन टन के ज़खायर अर्ज़ पाक में मौजूद हैं, और कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इतने बड़े ज़खायर हमारे यहाँ होने के बावजूद हम 4000 मेगावाट बिजली इम्पोर्टेड कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पाकिस्तान में नस्ब हो चुके हैं उन्हें ही फौरी तौर पे थरकोल पे कन्वर्ट कर लें तो हम ये महंगी तरीन बिजली फौरी तौर पर 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से अवामुन्नास को इसकी तरसील कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि ये प्रोजेक्ट इतने बड़ी मिकदार में हैं कि अगर हम रोज़ाना 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने शुरू कर दें इन कोल से, तो हमारे आइंदा 300 साल की ज़रूरियात जो एनर्जी की हैं उनके लिए ये ज़खायर काफ़ी हैं। मियाँ साहब ने मज़ीद इस पे रोशनी डालते हुए हमें ख़बरदार किया कि अगर इन थरकोल को गैसिफिकेशन प्रोसेस से गुजार लिया जाए तो इससे हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद हमारी ज़राअत की ज़रूरियात को कमा हक़ पूरा कर सकती है। और ज़राअत में खुद कफ़ील होने के बाद हम एक तो फूड सिक्योरिटी पे काबू पा सकते हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट करके सफिशेंट ज़र मुबादला कमा सकते हैं। अलावाजी अगर इन्हीं ज़खायर को हम गैसिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए डीज़ल में कन्वर्ट कर लें तो हम सालाना ट्रांसपोर्ट के शोबे में सालाना अरबों डॉलर ज़र मुबादला की सेविंग कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये तमाम बातें हमें साउथ या नॉर्थ अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए कोई साइंसदान या कोई रहनुमा नहीं बता रहे थे। ये सारी बातें हमारे गोशगुजार हमारे अपने वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। वही शहबाज शरीफ साहब जो सिर्फ 5-6 साल पहले तक बतौर वज़ीर आला पंजाब जब साहिवाल कोल प्रोजेक्ट लगा रहे थे तो उस वक़्त मशहूर मरूफ साइंटिस्ट जनाब समर मुबारक मंद समेत दर्जनों साइंटिस्ट और इस शोबे के माहिरीन मियाँ साहब को ये तरले कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मियाँ साहब हमारे यहाँ लोकल कोल बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, इसलिए आप खुदा के वास्ते ये साहिवाल प्रोजेक्ट जो अभी आप लगा रहे हैं सी पैक फंड से, इसमें जो बॉयलर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो इस तरह का बॉयलर होने चाहिए कि जो लोकल कोल से चल सकें। लेकिन मियाँ साहब की सुई उस वक़्त बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इम्पोर्टेड कोल पे अड़ी हुई थी, और वो नागुज़ीर वजूहात वक़्त के साथ साथ सामने आई। वो ये थी कि थर चूँकि सिंध में वाक़ है और सिंध में उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही थी, वो पीपल्स पार्टी जो PMLN की इत्तेहादी जमात नहीं थी बल्कि मुखालफ जमात थी। इसलिए मियाँ साहब ने किसी सूरत भी सिंध हुकूमत को, सिंध के थरकोल को साहिवाल कोल प्रोजेक्ट में जलने की इजाज़त ना दी, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ायदा हो रहा था। इसलिए मियाँ साहब ने सोचा कि जहन्नुम में जाए कौमी मुफाद, जहन्नुम में जाएँ कौमी मुफाद के बाशन। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने हाथों अपनी मुखालफ जमात को खुशहाल करें। लिहाजा उन्होंने ना सिर्फ साहिवाल कोल प्रोजेक्ट बल्कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने भी कोल के प्रोजेक्ट लगाए गए वो सारे के सारे इम्पोर्टेड कोल की बुनियाद पर लगाए गए। आज मियाँ साहब हमें जो भाषण दे रहे हैं उससे ये समझ नहीं आ रही कि गुज़िश्ता 4-5 सालों में क्या फ़र्क आ गया। थरकोल में जो आज से 5-6 साल पहले इस काबिल ही ना था कि वो बर्न भी हो सके, आज वो इस काबिल हो गया कि उससे ना सिर्फ बॉयलर में काम आ सकता है वो, बल्कि उससे गैसिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे यूरिया भी बनाई जा सकती है, उससे गैस भी बनाई जा सकती है और उससे डीज़ल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। नाज़रीन,
یہ اسی طرح کا ایک بھاشن تھا جس طرح کا بھاشن آج سے 15 دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے سولر کے حوالے سے دیا تھا، جس میں میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دنیا کے جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس خطے میں واقع ہیں جہاں سولر کے ذریعے بہت بڑی مقدار میں انرجی پروڈیوس کی جا سکتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم گیس اور ڈیزل کے ذریعے پلانٹ لگا کر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اب مستقبل میں سارے کے سارے پروجیکٹ سولر پہ کنورٹ کریں گے۔ حالانکہ سولر کے حوالے سے میاں صاحب کا اربوں روپوں کی لاگت سے لگایا ہوا قائد اعظم سولر پروجیکٹ بند پڑا ہوا ہے اور قوم کے ذمے اربوں روپے کا قرض جاری ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا یہ تجربہ یہ میاں صاحب نے جو سولر کے حوالے سے بیان دیا تھا وہ کوئی قومی مفاد یا قوم کی درد میں نہیں دیا تھا۔ دراصل سولر میں بھی میاں صاحب کے چھوٹے صاحبزادے جو کہ گزشتہ 4-5 سال سے لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے سولر میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کی انویسٹمنٹ کو دوام دینے کی خاطر میاں صاحب کی سوچ بدل رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان میں سولر کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کر اپنے بیٹے کے بزنس کو دوام دیا جائے۔ اور ناظرین، یہ تھی اصل کل جو سٹیٹمنٹ میاں صاحب کل جو سپیچ ہمیں سنا رہے تھے اور جھوم جھوم کے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں کھول کے، لیکن ہم ان سے مستفید نہیں ہو رہے۔ دراصل اس کی حقیقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اے فار کرائی فرام، یعنی کہ کہنا کچھ کرنا کچھ۔ وہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے ان کول کے پروجیکٹ کو ہاتھ لگانا بھی گناہ تصور کیا تھا، آج ان پہ وارے واری جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمارے لیڈروں کے ذہنوں میں بھی اس قوم کا ہلکا سا درد جگا دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔